थंबनेल में दिख गया होगा कि ये कौन सा क्लास का है। तो ये क्लास 10 का मॉडल पेपर है। कौन सा बुक है? तो ये संस्कृत है। कौन सा बुक है? ये संस्कृत बुक का मॉडल पेपर है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए थे। पार्ट 3 कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 में 60 तक कंप्लीट किए थे। पार्ट 3 में इसके आगे कंप्लीट करते हैं। 100 गो है ऑब्जेक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक करो। तो स्टार्ट करते हैं। परी के 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परी के योग से बना बना शब्द बनता है, क्या बनता है? परी के योग से बना शब्द बनता है, क्या बनता है? तो परिणति बनता है। क्या बनता है? परिणति। ए नंबर इसका आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यस्विन यस्विनम डिपम से कौन सा शब्द बनेगा? यस्विनम प्लस डिपम से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा कौन सा शब्द? तो यस्विनी बनेगा। क्या बनेगा? यस्विनी। ए नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, रुको मत, आंसर बोलते चलो। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तेजस्वी नाम, तेजस्वी नाम प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? कौन शब्द बनेगा? तो तेजस्विन बनेगा। क्या बनेगा? तेजस्विनी। बी नंबर इसका आंसर होगा। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्रीमतम, श्रीमतम प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा? तो श्रीमती बनेगा। क्या बनेगा? श्रीमती। कौन सा शब्द? श्रीमती। सी नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो। बुक नहीं पढ़े हो तो पहले बुक पढ़ लेना, नहीं पढ़े हो तब पर भी मॉडल पेपर देखो, उसके बाद बुक पढ़ लेना और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। मॉडल पेपर पढ़ लोगे और बुक पढ़ लोगे और बुक का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लोगे, समझो कि ये परीक्षा के लिए तैयारी हो गया। तो 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 65 कि दिक प्लस गज, गज से कौन सा शब्द बनेगा? तो दिग्गज बनेगा। क्या बनेगा? दिग्गज। सी नंबर इसका आंसर होगा। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अच प्लस अंत से कौन सा शब्द बनेगा? अच प्लस अंत से कौन सा शब्द बनेगा? तो अजंता बनेगा। क्या बनेगा? अजंता। ए नंबर इसका आंसर होगा। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जगतम, जगतम प्लस नाथा से कौन सा शब्द बनेगा? जगतम प्लस नाथा से कौन सा शब्द बनेगा? तो बनेगा जगन्नाथ। कौन सा शब्द? जगन्नाथ। बी नंबर इसका आंसर होगा। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अहिन कुलम, अहिन कुलम में कौन सा समास है? अहिन कुलम में कौन सा समास है? तो द्वंद्व है। कौन सा समास है? द्वंद्व। कौन सा समास? द्वंद्व समास है। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महापुरुष, महापुरुषम में कौन सा समास है? महापुरुषम में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? तो कर्मधारय को समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। बी नंबर आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, रुको मत। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गंगा जलम में कौन सा समास है? गंगा जलम में कौन सा समास है? तो गंगा जलम में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुवनम, त्रिभुवनम में कौन सा समास है? तो त्रिभुवनम में द्विगु समास है। कौन सा समास? द्विगु। ए नंबर आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजनम, राजनम शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? तो राग्यानम है। क्या है? राग्यानम। राग्या राग्यामम। बी नंबर इसका आंसर होगा। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेदम, अनुच्छेद, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु प्लस छेदम होगा। क्या होगा? अनु प्लस छेदम। यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देशभक्ति, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? तो देशस्य, देशस्य भक्ति, देशस्य भक्ति, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा।
75वां प्रश्न कह रहा है कि कविषु कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति। वाक्य के रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है। क्या होगा चारों में से? तो यतस्य निर्धारणम। क्या होगा? यतस्य निर्धारणम। ये नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, रुको मत। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 76 नंबर कि नमः हम खाली स्थान है, नमः रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी? नमः रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी? किस स्थान से होगी? तो है गणेश। क्या होगा? गणेश गणेशा गणेशाय गणेशाय। बी नंबर इसका आंसर होगा। 77 प्रश्न कह रहा है कि 77 अभिज्ञान अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? अभिज्ञान में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? तो अभी कौन सा उपसर्ग? अभी उपसर्ग प्रयोग हुआ है। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है। बताओ तो अति उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित है, यानी निर्माण हुआ है अति उपसर्ग से? तो अत्यंत। कौन सा शब्द? अत्यंत। बी नंबर इसका आंसर होगा। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है। गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है तो कत्वा है। क्या है? कत्वा। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गच्छन्तम गच्छन्तम बालकम पश्य रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सत है। क्या है? सत्यम। ए नंबर। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानो पद में किस तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय का नाम है अर्णम। ए नंबर। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुरुव प्रश्नम प्रियच्छन्ति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? तो प्रथमा है। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। 83 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रागी किस विभक्ति का रूप है? रागी किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी विभक्ति का रूप है रागी। बी नंबर इसका आंसर होगा। 84 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अस्मदम सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है तो वो अस्माकम है। क्या है? अस्माकम। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? तो वो है सप्तमी। कौन सी विभक्ति? सप्तमी। बी नंबर इसका आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फास्ट बोलते चलो, रुको मत, बोलते चलो। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भवामी किस धातु का रूप है? भवामी किस धातु का रूप है? तो है भू धातु का रूप है। ए। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जही किस लकार का रूप है? जही किस लकार का रूप है? जही किस लकार का रूप है? तो वो है लोट। क्या है? लोट है। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सह विज्ञातम विवेति रेखांकित पद में किस पर लकार का प्रयोग हुआ है? किस लकार का प्रयोग हुआ है? तो है लट लकार। कौन सा? लट लकार। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाणिपादम किस समास का उदाहरण है? पाणिपादम किस समास का उदाहरण है? तो है द्वंद्व। कौन सा समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीतम अम्बरम यस्य सह का समस्त पद है। समस्त पद है तो पीताम्बर है। क्या है? पीताम्बर।
91वां प्रश्न कह रहा है कि 91 कि प्रतिदिनम का विग्रह करें, प्रतिदिनम का विग्रह करें, करो तो विग्रह विग्रह तो है दिन दिनम 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 इति, विग्रह रूप है प्रतिदिनम का। सी नंबर इसका आंसर होगा। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 92 अवयवी भाव समास का सही उदाहरण है। अवयवी भाव समास का उदाहरण है कौन सा है चारों में से? तो वो है यथाशक्ति। कौन सा समास है? यथाशक्ति। समास का कौन सा समास का उदाहरण है? तो यथाशक्ति, ए नंबर। 93 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रामेण सह सीता वनम गतवती वाक्य में रेखांकित पद रामेण में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है। तो वो है साहार्थे तृतीया। कौन सा है? नहीं, हाँ साहार्थे तृतीया होगा, ए नंबर। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मन प्लस रथ की संधि होगी। मन प्लस रथ की संधि क्या होगी? तो मनोरथ क्या होगा? मनोरथ, मनोरथ होगा, बी नंबर। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नयनम का संधि विच्छेद होगा। नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयनम का संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन्नम, ने प्लस अन्नम। 96 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य का। सी नंबर होगा। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैर से वैर का समन क्या है? वैर से वैर का समन क्या है? तो वह है असंभव है। क्या है? असंभव, बी नंबर। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नदियाँ नाम रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? नदियाँ नाम रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? समुद्र में। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। क्या है? आत्मा है। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसकी विजय नहीं होती? किसकी विजय नहीं होती? तो है असत्य की। किसकी विजय नहीं होती? असत्य की, बी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इतना ही ऑब्जेक्टिव था, तो वो कंप्लीट हो गया मॉडल पेपर संस्कृत का। अब इसके आगे कंप्लीट करेंगे दूसरे बुक का। तो मिलते हैं नेक्स्ट बुक में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट बुक में।